बेटा आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अल्कोहल को, ये जो RCH2OH होता है ना, पहले मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको, है ना। तो बेटा आपका RCH2OH ये होता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल। RCH2OH बेटा कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों है प्राइमरी अल्कोहल? अरे भाई, आपका है क्या RCH2OH। तो ये जो OH है बेटा 1 डिग्री ऑफ कार्बन से लगा हुआ है, 1 डिग्री ऑफ कार्बन से, इसलिए बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का मुझे क्या करना है बेटा? ऑक्सीडेशन पढ़ना है। प्राइमरी अल्कोहल का जब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो दो तरीके से होता है। प्राइमरी अल्कोहल का मुझे क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो बेटा एक ऑक्सीडेशन होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बेटा जब वीक की बात आती है तो वीक में बेटा हम लोग PCC और PDC इनका बेटा इस्तेमाल करेंगे। और स्ट्रॉन्ग की जब बात आती है तो हम लोग KMnO4 और हम लोग K2Cr2O7H+, क्योंकि बेटा इसका जो इस्तेमाल होता है एसिडिक मीडियम में किया जाता है, इसलिए H+ मैंने दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास है क्या? ये बेटा PCC और PDC आपके क्या कहलाते हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 K2Cr2O7H+, बेटा ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे क्या कराना है? मुझे प्राइमरी अल्कोहल, ये RCH2OH क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, उसका बेटा कराऊंगी ऑक्सीडेशन। RCH2OH इसका बेटा कराऊंगी क्या? ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीडेशन से बेटा बनता है एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन से बेटा क्या बनता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बिल्कुल। अगर आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बनेगा एल्डिहाइड, अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से सुनिए इस बात को। प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिया है, प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दूंगी, क्या करा दूंगी? ऑक्सीडेशन, तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराऊंगी किसका? प्राइमरी अल्कोहल का, तो वो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है बेटा एल्डिहाइड, ये है क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। क्लियर है सभी को? एक बार और रिवाइज कर दूं, ठीक है? देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और रिवाइज किए दे रहे हैं। क्या करना है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल को RCH2 को मुझे किस में चेंज करना है? आज का कन्वर्जन है क्या कि RCH2OH को RCHO में बेटा चेंज करना है, और फिर उसके बाद COOH में चेंज करना है, ऐसा करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखें क्या करना है। तो मेरे पास भी बेटा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। मैंने कहा बेटा जो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन, देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किसकी बेटा प्रेजेंस में होती है? किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं बेटा वीक भी होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। और बेटा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बेटा अल्कोहल के केस में प्राइमरी जब अल्कोहल जब बेटा लिया जाता है तो इसको बेटा ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग बेटा वीक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा बात ये आती है वीक में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? बेटा वीक में हमें पढ़ने हैं आपको PCC और PDC, ये बेटा हमारे पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग में है बेटा KMnO4, और दूसरा है आपका
Cr2O7H+, ऐसा। ये बेटे आपके स्ट्रॉन्ग में इस्तेमाल होने वाले हैं और पीसीसी पीडीसी आपके वीक में इस्तेमाल होने वाले हैं। और जब बेटा एल्कोहल का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो बेटा प्रोडक्ट बनता है आपका एल्डिहाइड। और जब बेटा प्राइमरी एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, तो फिर बेटा प्रोडक्ट बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब आया समझ में, आया समझ में, क्लियर है? यस। तो बेटा यहाँ पे मैंने पीसीसी जो इस्तेमाल किए, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। पीसीसी और पीडीसी, इनके नाम मुझे हो सकता है क्या आपके लिए नए हों, ठीक है? तो पीसीसी, अब बेटा पीडीसी के नाम क्या है, तो याद रख लें, पीसीसी है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेटा पीडीसी। तो पीसीसी का बेटा नाम होता है प्रीडीनियम क्लोरो, ठीक है बेटा, पी से क्या हो जाएगा प्रीडीनियम, सी से क्या हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो क्रोमेट। सी से बेटा एक सी से क्या हो जाएगा क्रोमेट। फिर सुनिए बेटा प्रीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। समझ में आ गया फार्मूला? अच्छा ठीक है, चलो फार्मूला भी पहले बेटा इसका नाम लिख देते हैं फिर फार्मूला लिखते हैं, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। क्या हो जाएगा बेटा, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। डी से क्या आ जाएगा बेटा, डाई आ जाएगा। यहाँ सी से क्या था, क्लोरो था, डाइक्रोमेट। ठीक, चलो अब फार्मूले की बात कर लेते हैं, फार्मूले की बात कर लेते हैं। बेटा प्रीडीनियम क्या है, क्लोरोक्रोमेट, तो इसका फार्मूला होता है बेटा C5H5। प्रीडीनियम है तो इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या होगा NH, इसके ऊपर प्लस, तो ये हो गया बेटा इतना प्रीडीनियम, ठीक है? फिर बात आती है बेटा किसकी, क्लोरोक्रोमेट की। क्लोरो के लिए तो मैं क्या लगाऊंगी Cl, अब क्रोमेट के लिए बेटा मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर CrO3। तो इसका नाम क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा CrO3Cl, Cl के ऊपर बेटा निगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा बेटा इसका फार्मूला, किसका, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। फिर से एक बार लिखते हैं, क्या है C5H5 प्रीडीनियम, बेटा IUM लगा, NUM, इसके लिए बेटा प्लस जहां लगता है वहां पे लगता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, प्लस लगा है, इसलिए बेटा प्रीडीनियम। समझ में आ रही बात, ऐसा। चलो इतना हो गया आपका क्या, प्रीडीनियम। फिर क्या था, क्लोरोक्रोमेट, तो बेटा Cl लिख दो और CrO3 लिख दो, Cl के ऊपर निगेटिव लगा दो, ये हो गया आपका प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फार्मूला। आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है? अब चलो बेटा प्रीडीनियम किसकी बात कर लेते हैं, डाइक्रोमेट की। अच्छा, तो इसमें डाइक्रोमेट, इसमें बेटा है क्या, डाइक्रोमेट है, इसमें क्या था बेटा, क्रोमेट था, ठीक है? चलो, तो प्रीडीनियम क्या है, C5H5NH+, हाँ ऐसा तो है बेटा। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, ट्वाइस लगेगा, ठीक है, क्योंकि डाइक्रोमेट लगा है ना, तो Cr2O7, ये है बेटा डाइक्रोमेट, ये हो जाएगा प्रोटीनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला। अब बताएं कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं है कोई दिक्कत। तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, RCH2OH का क्या होगा बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, कौन कौन से वीक ऑक्सीजन, पीसीसी और पीडीसी की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब KMnO4 और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो फिर बेटा आपका एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, क्लियर है? तो बेटा आज हमने ये सीखा है, बेसिक चीज सीखी है कि इसका बेटा ऑक्सीडेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से किया जाएगा, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्लियर है सभी को? तो चलिए फिर बेटा अगली क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है? आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिएगा कि पीसीसी क्या है, पीडीसी क्या है, पीसीसी पीडीसी, ताकि अगली क्लास में आप लोग चौंके नहीं कि ये क्या होता है। अच्छा, KMnO4 का नाम क्या है? अच्छा, KMnO4 का बेटा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, मैं इसका नाम भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर,
तो सभी के नाम बेटा आप लोग तैयार करके रखिएगा। KMnO4, इसका बेटा नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, क्लियर है। K2Cr2O7 का नाम आता है ना, K2Cr2O7, K2Cr2O7 किसमें बेटा इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है फिर बेटा यहाँ तक। चलिए फिर अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है।